प्रायश्चित की प्रार्थना अपने आप के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए प्रभु के सामने कर सके। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे। लौदीकिया कलीसिया जैसे प्रभु इस दुनिया में था तब भी उस समय के उदाहरणों को लेकर सिखाता था। जैसे कि दाखलता शायद चेलों के साथ में रास्ते पर जाने के समय में दोनों तरफ लाख अंगूर के बाग होंगे और उनको बताकर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा था। वैसे कई प्रैक्टिकल उदाहरणों को लेकर यीशु मसीह सिखाता था। वैसे इन कलीसियाओं में भी कई बार उनके परिस्थितियों को लेकर उनको सिखाया जा रहा है। लौदीकिया की कलीसिया बहुत अमीर कलीसिया थी। शहर बहुत अमीर था, लोग सब बहुत अमीर थे। उसमें बहुत सारे साहूकार, मतलब पैसे की लेन देन करने वाले, बैंकर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो लोग वहां पर थे। 61 साल में, यीशु मसीह के बाद 61 साल में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ जिसमें शहर तबाह हो गया। लेकिन लोगों ने मिलकर, शहर के लोगों ने मिलकर शहर को फिर से बनाया। रोम के कैसरों ने उनको मदद करने का कहा तो उन्होंने कहा हमको जरूरत नहीं है। इसलिए यहां पर लिखा है हमको किसी बात की जरूरत नहीं है। ऐसी कई बातें उनकी इतिहास से हम प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते हुए, उनकी परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते हुए हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय 14 वचन से 3 अध्याय के अंत तक। लौदीकिया की कलीसियाओं के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। देखो, मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे कोई बात की जरूरत नहीं है। पढ़िए आगे। और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में खाया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। देखिए, लाउदी की कलीसिया बहुत अमीर था, बहुत कुछ था उनके पास,
एक चीज की कमी थी, पीने की पानी की कमी थी। बहुत दूर से पत्थर के पाइप से, अमीर थे इसलिए वो पत्थर के पाइप बना सके, वो भी उनकी अमीरी का लक्षण है। बहुत दूर से, शायद हेरापोलिस से, जो उधर से नजदीक शहर था, जो ऊपर पहाड़ पर था, जहां पर गर्म ऐसे पानी के सोते थे, वो पानी के गर्म सोते चंगाई देने वाला था। 300 फीट नीचे गिर के जब जमीन तक आ जाता था तो वो गुनगुना सा हो जाता था, और उसको पाइप में लेकर लाओदिकिया तक लाने तक गुनगुना भी है, और आते जाते समय में कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स होकर पीने के लायक नहीं रहता। जो उनकी शहर की अवस्था थी वो उनकी कलेसिया की अवस्था बनी है। कई बार मैंने देखा है, जैसे शहर में वैसे कलेसिया में, जो स्टाइल फैशन शहर में वो स्टाइल फैशन कलेसिया में, जो बीमारी शहर में वो बीमारी कलेसिया में, जो बंधन शहर में वो बंधन कलेसिया में, जो परिस्थिति शहर की वो परिस्थिति कलेसिया की। हालेलुया। दुनिया का, शहर का परिणाम या प्रभाव हम पर होने वाले लोग हमको नहीं बनना चाहिए। हम कलेसिया को शहर पर परिणाम करने वाले बनना चाहिए। यरूशलेम कलेसिया, सारे लोग उनसे डरते थे, और आने वाला हर एक व्यक्ति वहां पर चंगा होकर जा रहे थे। शहर का प्रभाव उन पर नहीं हो रहा था, उनका प्रभाव शहर पर हो रहा था। हालेलुया। शहर में पानी गुनगुना है, पीने के लायक नहीं है। प्रभु उनसे कह रहा है तुम गुनगुना। अमीर है, खुद उन्होंने शहर को फिर से बनाया, कैसर की अधीनता में रहे, लेकिन कैसर की मदद नहीं ली। वैसे ही हमको कोई जरूरत नहीं है, हम अमीर है, हाँ, प्रभु की अधीनता में, प्रभु को मानते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन प्रभु की सहायता नहीं लेते हैं, खुद के बल पर जीते हैं, खुद के भरोसा से जीते हैं। हालेलुया। जैसे शहर में था वैसे कलीसिया में भी, जो शहर के अंदर काम करने वाला आत्मा था, वही आत्मा कलीसिया के अंदर भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। आप अपने जीवन को परखिए, आप अपने कलीसिया को परखिए। क्या जो शहर में हो रहा है आपकी कलीसिया में हो रहा है? क्या जो शहर में हो रहा है वो आपके घर में हो रहा है? क्या जो शहर में हो रहा है वही आपके जीवन में हो रहा है? हालेलुया। आप लाओदिकिया कलीसिया के समान है। लाओदिकिया कलीसिया में और एक बात यह था कि वो दरिया में था, और दरिया में होने के कारण बहुत हरियाली थी, और हरियाली बहुत होने के कारण भेड़ें बहुत थी, और जिनसे बहुत ही नरम ऐसा वूल मिलता था, जिसको लेकर काले रंग का या ब्राउन रंग का कपड़े बनते थे, और जो बहुत फेमस था, आसपास में सब जगह बिक जाते थे। शहर बहुत फेमस था, काले कपड़े। देखो, कपड़ों का भी उदाहरण प्रभु ने लिया। जैसे शहर के कपड़े, वैसे आप कलीसिया के वस्त्र भी काले बन गए। हालेलुया। और कपड़ों की उदाहरण से भी प्रभु उनसे बात कर रहा है, परिस्थिति से प्रभु हमसे बात करता है। उस शहर में एक खासियत थी, वो एक मेडिकल सेंटर था, जहां पर आंखों के और कानों की दवाई बनती थी। वहां के जो पहाड़ थे, उसके चट्टान के जो पत्थर थे, उससे निकलने वाला जो उसको छील कर निकलने से आंखों के लिए दवाई बनती थी, और वहां से बेचा जाता था। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कह रहे हैं, देखो तुम अंधे हो, मुझसे सुरमा लो ताकि तुम देखने लगो। हालेलुया। कितने बातें शहर का और कलीसिया का मिलता जुलता है। कई सालों तक ये कलीसिया रही, कई सालों तक ये शहर भी रहा, शायद 361 साल तक रहा, उससे ज्यादा 400 साल तक रहा ये कलीसिया। अगुओं का, आसपास के बड़े बड़े कलीसियाओं का, अगुओं का एक साथ है ना काउंसिल वहां पर एक बार हुआ था, लेकिन उसके बाद में शहर तबाह हो गया, और अभी तक फिर से किसी ने उसको बनाया नहीं। वहां पर ना कोई क्रिश्चियन है,
सारे के सारे मुसलमान हैं। वहां पर मसीह के बारे में कुछ आपको सुनाई नहीं देगा। दूर दूर से मस्जिद के आवाजों को और उनके उस पुकारने को आपको सुनने के लिए मिलेगा। हालेलुया। चेतावनी है। प्रभु के दास लोग वचन सिखाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन से सिखाया जाता है। तुरंत शायद कुछ होगा नहीं, इससे लापरवाह नहीं होना। हालेलुया। दिल पर लिया नहीं, इसमें बहुत बड़ा तबाही, बाद में कुछ रहा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से याद रखिए, एक महत्व की बात अभी हमने यहां पर सीखा। जो शहर का आत्मा है वो कलीसिया में कार्य कर रहा है। जो शहर का प्रभाव है वो कलीसिया पर भी हुआ है। कितनी बातों में आज दुनिया में हम देखते हैं, दुनिया का म्यूजिक, दुनिया का स्टाइल फैशन, दुनिया का दिखावा। एक चर्च का स्टेज और एक ऑर्केस्ट्रा के स्टेज में कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा। एक ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए खड़ा रहने वाली लड़की में और चर्च के लिए वर्शिप लीडर में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के लिए खड़ा रहते हैं, हम अपने आप को संभालना चाहिए। हम हमारी ओर देखकर कोई पाप में गिरना नहीं चाहिए। यदि आप सुंदर स्त्री हो, अपनी सुंदरता को ढकने की कोशिश करो और प्रकट करने की कोशिश नहीं, उसको कवर करने की कोशिश करो, ताकि लोगों का ध्यान प्रभु के पास जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे अभी 14 वचन से। लौदीया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल्य कारण है। हालेलुया। जो आमीन है, जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का ओरिजिनेटर, परमेश्वर की सृष्टि को शुरुआत करने वाला है। हालेलुया। प्रभु इस प्रकार से अपने आप का पहचान यहां पर दे रहा है। विशेष करके ज्यादा समय नहीं है, ये हमारे हृदयों को तैयार करने के लिए प्रभु कह रहा है, मैं आमीन हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर का आखिरी और परिपूर्ण प्रगटीकरण है। इब्रानी पहले अध्याय के पहले 2 वचन में, पहले अध्याय के पहले 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों से बात किया, लेकिन इस आखिरी समय में अपने बेटे से बात किया है। यीशु मसीह और यीशु मसीह की शिक्षा परमेश्वर का परिपूर्ण और आखिरी प्रगटीकरण है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के समान कुछ नहीं, बाइबल के बराबरी में और किसी का कुछ सिखाना नहीं, और किसी का कुछ किताबें नहीं, और कोई व्यक्ति नहीं, ना पोप है, ना एलन जी व्हाइट है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल परिपूर्ण है, यीशु मसीह आमीन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जल्दी आगे जाऊंगा। इस कलीसिया के संबंध में यह बहुत महत्व का है। 15वां वचन पढ़िए। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 16 इसलिए इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। हालेलुया। देखिए, यहां हर कलीसिया को प्रभु ने कुछ बातें कॉमन लिखा, जैसे जिसको कान है उसने सुने, आत्मा प्रभु कलीसिया से क्या कहता है, जय पाने वाले। उसमें एक बात है, मैं तुम्हारी कामों को जानता हूं। फिलाडेल्फिया कलीसिया से भी कहा, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। शायद उनकी सच्चाई से जीने के कारण लोग उनको नाम रखते थे, लोग उनको तुच्छ समझते थे, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी कामों को जानता हूं। हालेलुया। लेकिन लाउदीकिया कलीसिया से भी प्रभु कह रहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, जो नहीं है वो बताने की जरूरत नहीं, जो है उसको छुपाने की जरूरत नहीं, ढोंगबाजी बंद करने का है। प्रभु अंदर बाहर सब कुछ देखने वाला है, उसकी आंखों के सामने सब नंगा है। ठीक से जीना सीख, सच्चाई से जीना सीख, खुलकर जीना सीख, प्रभु के डर में जीना सीख, नहीं तो यह रास्ता छोड़ दे। यह अंतिम समय है, इसमें क्रिश्चियन का खेल नहीं चलने वाला। हालेलुया,
जो ठीक से 100% ठीक से चलने की इच्छा करते हैं, वही ये रास्ते पर आगे चलने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर व्यक्ति अपने घरों में हालेलुया बोलिए, अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए 100% यीशु। हालेलुया। देखिए, कल हमने देखा फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में प्रभु को कोई दोष लगाने के लिए नहीं था, सिर्फ अच्छी बातें बोलने के लिए था। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रभु को लाउदिकिया कलीसिया के बारे में कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है। सार्दिस जो मरने पर था, जिसको नाम है जिंदा है लेकिन मरा हुआ है, उनके बारे में भी अच्छा बोलने के लिए था कि तुम्हारे अंदर कुछ लोग हैं जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को मैला नहीं किया है। हालेलुया। लेकिन लाउदिकिया कलीसिया के बारे में प्रभु के पास कुछ भी अच्छा कहने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उन वचनों को पढ़िए, वहां पर कोई व्यभिचार या मूर्ति पूजा जो सब परगामम में था, तुआतीरा में था, वो कुछ वहां पर लिखा गया नहीं है। हालेलुया। मतलब दुनिया के सामने एक मॉरली अच्छा कलीसिया, और हम ऐसे करते नहीं है, हम वैसे करते नहीं है, फरूसियों के समान एक अच्छा बाहरी रूप से अच्छी कलीसिया, शराब पीने वाले नहीं है, सिगरेट पीने वाले नहीं है, दूसरी औरत को रखने वाले नहीं है, बीवी को छोड़कर दूसरे के पीछे जाने वाले नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु को उनके बारे में कुछ भी अच्छा बोलने के लिए नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है तू गुनगुना है। तू गर्म होता तो अच्छा था, नहीं तो ठंडा होता तो अच्छा था। गर्म चाहिए प्रभु को, क्योंकि अंत में लिखा है सरगर्म हो। प्रभु के प्रेम से सरगर्म होना चाहिए, प्रभु के आवेश से सरगर्म होना चाहिए। हालेलुया। सरगर्म या फिर ठंडा, जो प्रभु को जानता ही नहीं है उसका तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन जो गुनगुना है उसको कौन बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग कभी गर्म होते नहीं है। वचन सुनेंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, थोड़ा सा आंसू बहाएंगे, हाथ उठाकर आराधना करेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, लेकिन अंदर से कभी सुधरेंगे नहीं, अंदर से कभी 100% समर्पण में आएंगे नहीं, अंदर से कभी दुनियादारी छोड़ेंगे नहीं, अंदर से कभी पैसे का प्रेम छोड़ेंगे नहीं, अंदर से कभी पूरा पूरा नम्र नहीं होंगे। वचन सुनने के लिए सब सामने बैठे होंगे, सर हिलाएंगे, हाँ बोलेंगे, वचन के बाद में आकर बोलेंगे बहुत अच्छा संदेश था प्रभु, तो प्रभु ने मुझसे बात किया। अगर प्रभु ने तुझसे बात किया है तो तेरे जीवन में बदल दिखना चाहिए। इस मीटिंगों के दरमियान लोगों के मैसेज आते मेरे पास, प्रभु ने हमसे बात किया। मुझे मालूम होगा यदि प्रभु ने आपसे बात किया है तो आपका जीवन बदल गया होगा, नहीं तो फिर आप लाउदिकिया कलीसिया के समान गुनगुना है, कभी गर्म होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। गुनगुना है, ना गर्म है ना ठंडा है। 2 बार इस दोष को प्रभु ने रिपीट करके बताया और न्याय बताया है। मैं तुम्हें अपने मुंह से थूक दूंगा, स्प्यू यू मतलब उल्टी करके दूंगा, उगालने पर उन्हें थूक दूंगा। क्या थूकते हम? यदि गलती से हमने कोई निवाला मुंह में डाला और वो सड़ा हुआ जैसा उसका टेस्ट हमारे मुंह में आ गया, तो तुरंत हमारे अंदर एक तीव्र रिएक्शन तैयार होता है, और हम उसको तुरंत थूक देते हैं। मसीह, तेरे गुनगुना जीवन को देखकर मेरे प्रभु के अंदर से ऐसा रिएक्शन आता है। तेरे ऊपर ऊपर का धार्मिकता, लेकिन गुनगुनापन को देखकर मेरे प्रभु के अंदर से भी ऐसे ही रिएक्शन आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया भर में सेवा करता हूं, मसीह भारत देश में कई जगह सेवा किया, कई जगहों में सेवा करता हूं। हालेलुया। हृदय खुश नहीं होता। लोग हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, प्रीचिंग होने के बाद बोलते हैं बहुत अच्छा हमसे प्रभु ने बात किया, लेकिन अंदर मुझे दिखाई देता है कि अरे इसके अंदर अंदर तक नहीं गया।
प्रेज द लॉर्ड। गुनगुना है, गरम नहीं हो गया, सरगरम नहीं हो गया, फूटा नहीं, टूटा नहीं, आंसू बहने लगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह को जब पश्चाताप हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर ने सबसे पहले उसकी ओठों को, अपने दूत को भेजकर वेदी की उस आग से छूकर शुद्ध किया। फिर वो सरगर्म हो गया। प्रभु कह रहा है हमारे लिए कौन जाएगा, तो वो कहता है मुझे भेज, मैं जाऊंगा। ये सरगर्मी तुरंत उसके जीवन में दिखाई देता है। किधर है आज के मसीह के लोगों में सरगर्मी? क्षमा करने के लिए सरगर्मी, क्षमा मांगने के लिए सरगर्मी, जीवन को कई बातों में ठीक करने के लिए सरगर्मी, गरीबों में पैसे बांटने के लिए सरगर्मी, सुसमाचार प्रचार करने के लिए सरगर्मी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपके घरों में प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें अपने मुंह से थूक दूंगा। हालेलुया। कुछ निवाला मुंह में लिया, सड़ा हुआ टेस्ट आ गया, ऐसे प्रभु को हमारे जीवनों को देखकर लगता है। हालेलुया। क्यों ये गुनगुनापन क्यों है? वाई द लूकवार्मनेस? हालेलुया। उसका जड़ प्रभु ने वहां पर बताया। 17वां वचन पढ़िए। तू कहता है कि मैं धनी हूं, तो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, धनवान हो गया, मैंने बहुत पैसे कमाया। हाँ। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हाँ। और यह नहीं जानता हम्म। कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा हाँ। और नंगा है। तो अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। हालेलुया। 17वां वचन फिर से पढ़िए। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हालेलुया। और यह नहीं जानता। बस जैसे शहर में था वैसी कलीसिया में। शहर अमीर था, कलीसिया भी अमीर थी। शहर के लोग सोचते थे कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास ताकत है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में काबिल है। हालेलुया। इंग्लिश में उसको सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं। और हमेशा जहां पर पढ़ाई है, नौकरी है, पैसा है, वहां पर ऑटोमेटिकली ऐसा एक सेल्फ सफिशिएंसी तैयार हो जाता है। मेरे पास है, मैं कर सकता हूं, मैं जी सकता हूं। हालेलुया। और वो सेल्फ सफिशिएंसी आपको इंडिपेंडेंस में, स्वतंत्रता में ले जाता है। हालेलुया। व्यभिचार नहीं है वहां पर कोई जज्बेल नहीं है, वहां पर कोई निकोलितों की शिक्षा नहीं है, कोई बिलाम की शिक्षा नहीं है। लेकिन पैसे के कारण, धन के कारण आया हुआ एक खुद पर भरोसा और स्वावलंबी स्वभाव, मैं कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे विचार। हालेलुया। ये हमारे सबके अंदर है, और जब तक ये टूटता नहीं है हमारा रिश्ता प्रभु से बनता नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ संबंध, जो नजदीक का रिश्ता है, उसका सबसे बड़ा शत्रु है खुद पर भरोसा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का अर्थ ही है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है। हालेलुया। लेकिन जिसके पास बुद्धि है, दिमाग है, पढ़ाई है, पैसा है, नौकरी है, मान है, स्थान है, जिसके पास बड़ा चर्च है, जिसके पास लोगों का टाइट है, जिसके पास लोग पीछे चलते हैं, वो सब, हाँ मेरे पास है, एक सेल्फ सफिशिएंसी, एक खुद पर भरोसा आ जाता है। हालेलुया। जो प्रभु के रिश्ते को तोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वावलंबी बना देता है। पौलुस तो कहता है प्रभु मैं कमजोर हूं, और प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यहां पर उल्टा है, मेरे पास काफी है। पौलुस कहता है प्रभु मैं कमजोर हूं, यही कलीसिया कहता है मैं बलवान हूं, मेरे पास काफी है। प्रभु का अनुग्रह नहीं मिलेगा।
हालेलुया। पौलुस कहता है प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे तेरी सहायता चाहिए, और प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। जो आगे इट लीड्स टू इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। और यही वो जाल है जिसमें लूसीफर ने हवा को पकड़ा। क्या कहा उसने? क्या कहा परमेश्वर ने? तू फल खाएगी तो मरेगी नहीं, तू मरेगी नहीं, लेकिन जब तू फल खाएगी तो परमेश्वर के समान बनेगी। हालेलुया। ये हमेशा परमेश्वर 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 क्या करना, हमेशा उस पर क्यों निर्भर रहना? हम भी उसके समान इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। हम हमारे मन से चलेंगे, हम हमारी शक्ति से जिएंगे, हमारे मन में जो आए हम करेंगे। ये पाप है। हालेलुया, हालेलुया। और यही कारण से ये सेल्फ सफिशिएंसी और ये इंडिपेंडेंस, ये पैसे पर भरोसा, खुद पर भरोसा, मैं धनवान हूं, मेरे पास काफी है, मैं कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। हालेलुया। ये अंदर आने से जो शहर में था चर्च में भी आ गया। उनके पास पैसा, इनके पास भी पैसा, अंदर आ गया और गुनगुना बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपके बीमारी पर उंगली लगा रहा है और इन बातों को हमारे जीवन से निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 से 10 वचन, जल्दी जल्दी से पढ़िए। तीमुथियुस का पहला पत्री 6 अध्याय 6 से 10 वचन। छह से 10 वचन जल्दी। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसे का लालच, धन का लोभ सब प्रकार के बुराई का लालच जड़ है। हालेलुया। सब प्रकार के बुराई का जड़ है। आगे, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर, जो विश्वास से भटक गए। लाउदीकिया कलीसिया विश्वास से भटक गई। आगे, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी इसमें प्रभु बनाया कह रहा है तू क्या क्या है, दरिद्र है, लाचार है, अभागा है, नंगा है, अंधा है, दरिद्र है। हालेलुया। अमीर बन गए पैसे से, लेकिन अभागा है। हम उसमें वापस आएंगे। पढ़िए आगे तीमुथियुस की पत्री। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बनाया लिया है। अकरा उचित 6 ते 10 वाचलं, 6 वचनापासून। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। हालेलुया। संसार में कुछ लाए नहीं, कुछ ले जाएंगे नहीं। संतोष के साथ, संतृप्ति के साथ भक्ति बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन में प्रभु का दास कहता है प्रभु मुझे इतना अमीर मत बना कि मैं तुझे भूल जाऊं, और मुझे इतना गरीब मत रख कि मैं तुझे दोष लगाऊं। आज ऐसा प्रार्थना करने के लिए कोई है? और थोड़ा आने दो प्रभु, और थोड़ा पैसा दे दे, और थोड़ा सुख सुविधाओं को बढ़ा दे, और मेरे घर को जरा बढ़ा दे, मेरे प्रॉपर्टी को जरा बढ़ा दे, मेरे बैंक बैलेंस को जरा बढ़ा दे। जो है उसमें तू खुश है, जो है उसमें खुश है, वो बड़ी बात है। पौलुस कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यदि हमारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए हो, उसी में हमको संतोष आना चाहिए। दिल से कितने लोग मेरे साथ हालेलुया बोल देंगे? घर के बारे में भी लिखा नहीं है वहां पर, किराए का घर है, खाने के लिए है, पहनने के लिए। मेरे भाई बहन, इस अंतिम समय में
ये आखिरी दिनों में सताव के बीच में एंटी क्राइस्ट का समय जब नजदीक आ गया, इस समर्पण जिसके अंदर है, ये खुशी, ये समाधान जिसके अंदर है, वो ही टिकने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे बढ़िए। और जो धनी होना चाहते हैं हम्म। वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। बहुत सारे फंदों में, लालसाओं में फंस जाते हैं। हालेलुया। उधर थोड़ा सा चंदा देना पड़ता है, इधर थोड़ा सा कमीशन देना पड़ता है, उसको थोड़ा खुश करने के लिए मिठाई देना पड़ता है, इधर थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, कई फंदे। हालेलुया। और ऐसे फंदों में फंसे हुए बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए। जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है हम्म। और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया। कितने भयानक शब्द वहां पर उपयोग किया। बिगाड़ता है, मनुष्य को बिगाड़ता है। सिर्फ व्यभिचार बिगाड़ता नहीं, तेरा पैसा तुझे बिगाड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, किराए का मकान है, खुश रहे। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा है तेरे कमाई के लिए, तेरे बिरयानी खाने के लिए, तेरा राजमहल बनाने के लिए दिया नहीं, आत्माओं को जीतने के लिए दिया है। और यदि तेरा एक्स्ट्रा धन का तू आत्माओं को जीतने के लिए उपयोग नहीं करेगा, तो एक दिन प्रभु के सामने तू चोर गिरा जाएगा। हालेलुया। मुझे मालूम है ये प्रचार कुछ लोगों को बहुत चुभने वाला और अच्छा नहीं लगने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये 21वीं सदी का अमेरिका वाला समृद्धि का प्रचार नहीं है, ये पहले सदी का प्रचार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। हमने पढ़ा था आगे। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर हाँ। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया है। नाना प्रकार के दुखों से छन्नी हो गए हैं। हालेलुया। यही अवस्था लाओदिकिया में हम देखेंगे। बहुत सारी बातें हमको वहां पर पढ़ना है, और लेकिन समय नहीं, हम जाएंगे आगे प्रार्थना में पढ़ेंगे वचन, वचन 17 का दूसरा हिस्सा। तू जानता नहीं है, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय। कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। सेकेंड पार्ट। तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये तो जानता नहीं है, शुरू में ने छोड़ दिया तूने। यह नहीं जानता कि तू, यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अभागा, तुच्छ, कंगाल और नंगा और दरिद्र है। हालेलुया, हालेलुया। जो पैसे के पीछे लगते हैं, बहुत सारे दुखों से अपने आप को छन्नी कर देते हैं। लाउदीकिया कलीसिया के पास इतना पैसा है, जो लोग कहते हैं कि हमको कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद की भी जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारे पास काफी है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि तू कैसा, तू जानता नहीं है कि तू अभागा और क्या है, अभागा और तुच्छ। अभागा और तुच्छ। अभागा कौन है? बहुत दुखी व्यक्ति, अनहैप्पी। प्रेज़ द लॉर्ड। पति को पत्नी का प्रेम नहीं मिल रहा है, पत्नी को पति का प्रेम नहीं मिल रहा है, बच्चों को माता पिता का प्रेम नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं है, अभागा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हॉलीवुड के कई फिल्म स्टार है, बहुत शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कैसे है? हाँ, अभागा है। लाउदीकिया कलीसिया के अमीर मेंबर लोग सब अभागे लोग हैं, बहुत सारे दुखी लोग हैं, बहुत सारे दुखों से, पैसे के पीछे लग लग के बहुत सारे दुखों से उन्होंने अपने आप की छन्नी कर दी है। तू जानता नहीं है, तू अभागा है और तुच्छ है। हालेलुया। देखिए, दुनिया के नजर में तो तुच्छ नहीं है, लेकिन अपने आप के नजर में वो तुच्छ बन गए।
प्रेज़ द लॉर्ड। सेटिस्फाइड नहीं है, हमेशा दूसरों के साथ तुलना करते हैं। उसके पास उतना बड़ा घर है, उसके पास वो कपड़ा है, उसके पास वो है, वो गाड़ी है, उसके पास उतना पैसा है, उसका बिजनेस वैसा बन रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। मेरे पास कुछ नहीं है, मिजरेबल। हालेलुया। कई दुखों से अपने आप को छन्नी कर दिया। पैसे के पीछे मत लग, तेरे दिल को विश्राम देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह कहता, जो भी बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पैसे तुझे विश्राम नहीं देगा, प्रभु यीशु मसीह ही तुझे विश्राम देगा। तू कंगाल है, अरे वाह, ये तो अमीर है, लेकिन प्रभु कह रहा है उनको कंगाल है। दूसरी जगह में स्मिरना में प्रभु ने कहा, मैं तेरी दरिद्रता को जानता, लेकिन तू अमीर है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कह रहा है कि यहां पर वो बहुत अमीर है, फिर भी प्रभु कह रहा है तू कंगाल है। ये आत्मिक कंगाली के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहन, आज तुमको ये दोनों बातों में चुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत पैसे कमाने के खिलाफ मैं नहीं हूं, आपके पास बहुत पैसा होने के खिलाफ भी मैं नहीं हूं, लेकिन अपने आप के लिए 10 साल के बाद क्या होगा उसके लिए, अपने भविष्य के लिए धन इकट्ठा करके रखने के खिलाफ मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, संसार में अपने आप के लिए धन इकट्ठा मत कर। प्रभु ने कहा, स्वर्ग में धनी होने के लिए यहां पर तो खर्च कर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आत्मिक कंगाली और अंधे है। अपनी परिस्थिति, दूसरों की जरूरत, आत्माएं नाश में जा रहे हैं, उनकी परिस्थिति कुछ भी दिखता नहीं है। ऐसे वो अंधे बन गए और ऐसे वो और नंगे भी हो गए। लाउदिकिया कलीसिया में तो अच्छा अच्छा कपड़े बनता है, फिर भी प्रभु कह रहा है कि तुम नंगे हो। तुम्हारे पास शायद कलीसिया के कई लोगों के पास कपड़ों की दुकान है, कपड़ों की फैक्ट्री है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े हैं अपने पास, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, तू नंगा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। धन्य है वे जो जागते रहता और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। हालेलुया। कि नंगा न फिरे, कि नंगा न फिरे। हालेलुया। समझ लीजिए मेरे भाई, यहां पर अगर तू अपने वस्त्र की चौकसी नहीं किया, हालेलुया, उस पर दाग झुर्री नए आने की चौकसी नहीं किया, हालेलुया, इस संसार के वस्त्र तो मैले हो जाएंगे, लेकिन आत्मिक वस्त्र निकला जाएगा, नंगा हो जाएगा। ये एक बार वस्त्र पहने हुए लोग हैं, लेकिन अभी क्या हो गया है, नंगा हो गया। क्यों? चौकसी नहीं रखा। क्यों? गुनगुना है। क्यों? सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, हम ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च को इतना देते हैं, सेवकों को इतना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी नंगा हो गया वो भी मालूम नहीं। अरे वो नंगा अच्छा है जिसको मालूम है मैं नंगा हूं, लेकिन वो नंगा जिसको मालूम नहीं है मैं नंगा हूं और ऐसे घूम रहा, उसको हम क्या कहेंगे? मेंटल। ये आत्मिक मेंटल हो गए, मालूम भी नहीं है नंगे है। कभी वस्त्र निकल गया वो भी मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि वस्त्रों की चौकसी नहीं किया। जो मुझे सुन रहे हैं, आज से आगे अपने वस्त्रों की ठीक से चौकसी कीजिए। लोगों को झपट कर आग में से निकालना है, लेकिन देह से कलंक लगा हुआ वस्त्र का भी नफरत करना है। मैं लोगों के बीच में रहूंगा, मैं सुसमाचार बताऊंगा, शराबियों के बीच में जाऊंगा, वेश्याओं के बीच में जाऊंगा, गलत लोगों के बीच में जाऊंगा, होमोसेक्सुअल लोगों के बीच में जाऊंगा, सुसमाचार बताऊंगा, झपट कर उनको आग में से निकालूंगा।
लेकिन मेरे आत्मिक वस्त्र पर एक छोटा सा दाग भी नहीं लगने दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे 18 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से अभागा है और कंगाल है, अंधा है और नंगा है, तो कैसे क्या आत्मिक लड़ाई लड़ेंगे? हालेलुया। इसलिए 18 वचन में जो प्रभु ने कहा वो हमारे लिए बहुत महत्व का है, हम दिल से लेंगे। हाँ, इसलिए हम्म, मैं तुझे सम्मति देता हूं हम्म, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले हाँ। कि तू फिर धनी से एक हो बार जाए। पढ़, फिर से एक बार पढ़। इसलिए सम्मति है कि दूसरा शब्द है? सम्मति, अच्छा, पढ़। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं हम्म, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हालेलुया। आई काउंसल यू, मैं तुझे सलाह देता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मुझसे आग में तला हुआ सोना ले ले। ये अमीर लोग हैं, इनके पास बहुत सारे सोने की जवाहरत, लेकिन प्रभु कह रहा है तू कंगाल है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरा पैसा, तेरा सोना कुछ भी काम का नहीं है। हालेलुया। तेरे पास स्वर्गीय सोना होना चाहिए। हालेलुया। जो आग में ताला हुआ है। हालेलुया। क्या ये सोना जो आग में ताला हुआ है? पढ़िए पहला पत्रुस पहला अध्याय का 7वां वचन। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक। हालेलुया। यहां पर देखिए, विश्वास का परखा जाना और सोने का ताया जाना से कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ताया हुआ, आग में ताया हुआ सोना क्या है? आग में ताला हुआ सोना क्या है? परखा हुआ विश्वास। तेरा वो विश्वास का जीवन जो कई परीक्षाओं में, कई क्लेशों में परख कर सोने के समान निकला हुआ है। हालेलुया। लोग निंदा कर रहे थे, लोग तेरा दोष लगा रहे थे, लेकिन तूने चुप रहकर उनको आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। और बढ़ते रहा उनका दोष लगाना, फिर भी तू चुप रहकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनको आशीष देते रहा। हालेलुया। सताव से गया लेकिन प्रभु को इनकार नहीं किया। हालेलुया। पैसे बहुत आए थे तेरे पास, जमा नहीं रखा, जमा करके नहीं रखा, गरीबों में खर्च किया, सुसमाचार बढ़ने के लिए खर्च किया। हालेलुया, हालेलुया। आग में तला हुआ सोना, विश्वास की परीक्षा, वो मुझसे खरीद ले, प्रभु यीशु कह रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो परीक्षा तू अपने आप से, कोई विद्यार्थी खुद की परीक्षा नहीं लेता है, वैसे प्रभु हमारी परीक्षा होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। जिससे हम सोना पाएंगे। हालेलुया। फिर हम कंगाल नहीं रहेंगे। आगे बढ़िए। और जो आपसे सताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 18 वचन में वापस आएंगे। सोना हो गया, अभी वहां पर कपड़े के बारे में। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। कपड़े नहीं है उनके पास, नंगे हो गए, आत्मिक वस्त्र चला गया, क्योंकि वस्त्रों की चौकसी नहीं की। हालेलुया। मैंने बोला शायद उनके पास बड़े बड़े गारमेंट फैक्ट्री होंगे, एक्सपोर्ट होता होगा उनके कपड़े, लेकिन प्रभु कह रहा है तेरा कपड़ा नहीं चलेगा। हालेलुया। मुझसे तेरा नंगापन ढकने के लिए कपड़े ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे मैं सोचता हूं कि ये कलीसिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परंपरा से मसीही है, दूसरी पीढ़ी, पहले विश्वासी थे, उनके बच्चे अभी विश्वासी है, परमेश्वर यीशु मसीह उनका बाप का भगवान है,
यीशु मसीह उनके धर्म का भगवान है, खुद का भगवान नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग हैं जिनके कपड़े निकल गए चौकसी नहीं करने के कारण, इसलिए नंगा हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही नंगा है, वो सोचते हैं कि हम चर्च में हैं, हम मसीही है, लेकिन कभी उनका उद्धार ही नहीं हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग आज चर्चेस में मिलेंगे जिनका उद्धार ही नहीं हो गया है। हालेलुया। गीत गाते, नाचते, सब कुछ करते हैं, लेकिन उद्धार नहीं हो गया है। पश्चाताप कर, विश्वास कर, प्रभु के शरण में जा, तुझे धार्मिकता का वस्त्र प्रभु पहनाएगा, उद्धार का वस्त्र प्रभु पहनाएगा, यदि तो उसको अपना प्रभु करके मान ले तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये लोग बनाते हुए कपड़े काले काले थे, लेकिन प्रभु हमको देना चाहता है महीन मलमल का शुद्ध वस्त्र। हालेलुया। प्रभु की दुल्हन पहनी होगी मही मलमल का शुद्ध वस्त्र। हालेलुया। ये वस्त्र प्रभु से लेने का समय आ गया है, वो अनुग्रह लेने का समय आ गया, जिस अनुग्रह से धार्मिकता सिर्फ नाम से लिया व्यक्ति नहीं, धार्मिकता सिर्फ पाया व्यक्ति, इंप्यूटेड व्यक्ति नहीं, लेकिन धार्मिकता का जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के काम जिनके जीवन में अपने बल से नहीं, उद्धार बल से नहीं हुआ, और आगे भी मसीह जीवन, आज्ञा पालन, धार्मिकता के काम अपने बल से नहीं होगा, अनुग्रह से ही होगा, भरोसा रखने से, शरण जाने से, पवित्र आत्मा की सहायता से होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात उनकी परिस्थिति से प्रभु उनको सिखा रहा है, आंखों का सुरमा। पढ़िए आगे। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। प्रभु से ले सुरमा। हाँ, कि तू सुरमा बना के दुनिया में बेचता है। चर्च के लोगों के पास भी सुरमा का दुकान होगा, दवाई का दुकान होगा, आंखों के कानों की दवाई। हालेलुया। कुछ फायदा नहीं हो। सुरमा तेरे पास होकर भी तो कैसा है? अंधा है। तुझे तेरी परिस्थिति नहीं दिखाई दे रहा, तेरे वस्त्र निकल गए वो नहीं दिखाई दे रहा है, तुझे तेरे पास आत्मिक वस्त्र ही नहीं है ये नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। दूसरों के परिस्थितियों को दिखाई नहीं दे रहा, तेरे शहर की परिस्थिति दिखाई नहीं दे रहा, इतना तो अंधा बन गया है, तेरे सुरमा कुछ काम का नहीं है। मेरे पास आ और सुरमा ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से जीवित किया हुआ परमेश्वर का वचन है तेरी आंखों के लिए सुरमा। हालेलुया। दिमाग से बाइबल कॉलेज में सिखा हुआ वचन नहीं, प्रभु के चरणों के पास बैठकर पवित्र आत्मा से जीवित किया हुआ वचन, प्रकाशित किया हुआ वचन। हालेलुया। मार्टिन लूथर अंधा था, रोमी परंपरा में, रोमन कैथोलिक चर्च के परंपरा में अंधा था, लेकिन जब वो चर्च के स्टेप्स चढ़ रहा था, पवित्र आत्मा से परमेश्वर का वचन उसके हृदय में प्रकाशित हो गया, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन उसकी आंखों के लिए सुरमा बन गया, आंखें खुल गई, और उसको प्रभु ने उपयोग करके कई लोगों की आंखें खोलकर रोमन कैथोलिक शैतान से बाहर निकाला प्रभु ने उनको। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है मुझसे आंखों की सुरमा ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमको ये तीनों चीजों की जरूरत है, आग में परखा हुआ सोने की, दूसरा सफेद वस्त्र की, और तीसरा आंखों के लिए सुरमा। तीनों भी हमको प्रभु से लेना है। हालेलुया। एक और वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे, 19वां वचन। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, हाँ, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। उलाहना और ताड़ना देता हूं, जिन जिन से मैं प्रेम करता हूं। आज यदि वचन आपके हृदय को छू रहा है तो उसमें भी प्रभु का प्रेम है, और इस उलाहना को यदि आप
दिल से नहीं लेंगे तो अगला स्टेप प्रभु के हाथ में, प्रभु से ताड़ना आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उलाड़ना और ताड़ना के पीछे प्रभु का प्रेम है। आज मुझे सुनने वाले व्यक्ति उंगली बताकर मैं बोल रहा हूं, प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए आज रात को आप इस प्रचार को सुन रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये उलाड़ना का उद्देश्य है। शायद इसने इसे सुनेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, तो ताड़ना है, मार खाएगा प्रभु के हाथ से, क्योंकि प्रभु का न्याय प्रभु के घर से शुरू होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उद्देश्य है कि तू पश्चाताप कर और सरगर्म बन जा। प्रेज़ द लॉर्ड। तू गुनगुना है, लेकिन प्रभु चाहता है कि तू सरगर्म बन जा। आज हमको प्रभु के लिए सरगर्म बनना है। आज हमको प्रार्थना करना है सरगर्म होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत आशा की बात यहां पर है। ये एकदम दरिद्र, एकदम ऐसी अवस्था की कलीसिया जिसमें प्रभु को कोई अच्छी बात दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें भी प्रभु व्यक्तिगत रूप से लोगों से कह रहा है, देख मैं तेरे हृदय के दरवाजे पर खड़ा रहकर खटखटा रहा हूं। आज कोई इतना गुनगुना हो गया है कि प्रभु तेरे जीवन से निकल गया है, तो आज फिर से प्रभु को अपने जीवन से ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा इस कलीसिया भी से भी कह रहा है, यदि तू जय पाने वाले बने तो तू भी मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी आशा है कि ऐसी अवस्था की कलीसिया को भी प्रभु कह रहा है, पश्चाताप कर, सरगर्म बन जा, जय पाने वाला बन जा, तू भी मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु चाहता है कि कलीसिया का हर व्यक्ति उसके साथ सिंहासन पर बैठे, उसके साथ बादलों पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बात किया है, दिल में पकड़ ले। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों के कोई वचन यदि आपको चाहिए तो आप आपके पास्टरों से कहिए, वो मुझे बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचनों को फिर से सुनिए। आपने सुना पास्टर फर्नांडिस कैसे कह रहे थे, वो कैसेट्स को लेकर, संदेशों को लेकर बार बार सुनते थे, कलीसिया को सुनाते थे, ताकि कलीसिया प्रभु की सज्ज दुल्हन होकर तैयार हो जाए। सज्ज दुल्हन ही अच्छा सिपाही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सज्ज दुल्हन ही सरगर्म सिपाही है, जो घुटने पर प्रभु के लिए परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कलीसियाओं की अवस्था सारी दुनिया में आज गुनगुना बन गया है। तकलीफ में थे, क्लेश में थे, प्रभु से रोया, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, प्रभु ने उनको आशीष दिया, प्रभु ने उनको बरकती दी, और उस समृद्धि से वो प्रभु से भूल गए। फिर प्रभु का न्याय उन पर, ये चक्कर चलते रहता है। कष्ट, तकलीफ, फिर पश्चाताप, फिर रोना, फिर प्रभु को आशीष करना, फिर प्रभु समृद्धि देना, फिर समृद्धि में प्रभु को भूलना, फिर प्रभु का न्याय आना। ये चक्कर कब तक काटते रहोगे? हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप कर और सरगर्म हो जा। पश्चाताप कर और सरगर्म हो जा। आज दुनिया की सारी कलीसियाओं का ये अवस्था हटने के लिए, हालेलुया, विश्वास, आग में पका हुए विश्वास का सोना पाने के लिए, सफेद वस्त्र पाने के लिए, आंखों के लिए सुरमा पाने के लिए, कलीसियाओं की बेदारी के लिए, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।